एपिसोड के स्टार्ट में जब हुगो कैंगचुल को पंच करता है तो उसके नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है। हुगो ये देखकर अपना चेहरा छुपाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कैंगचुल उसकी लेग्स पकड़कर उसे रोक लेता है, जिसपे हुगो गुस्से से उस पे बंस फेंकने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। एक नर्स और एक डॉक्टर हॉरर मूवी देखने जाने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी एलिवेटर खुलता है और बुरी हालत में कैंगचुल अंदर पड़ा होता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अब हुगो ऑफिस में आता है, जहाँ चंगजाई और ताई अपने वेबटून को अलाइव रखने के लिए प्लान्स बना रहे होते हैं। हुगो को देखकर उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे। चंगजाई भी हुगो को खरी खोटी सुनाने लग जाता है। अब वो और ताई बाहर ट्रैश फेंकने आते हैं। ताई हुगो से पूछता है कि क्या अब तुम्हारे और तूही के दरमियान सब खत्म हो गया है या नहीं? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए ही गुजार दोगे? क्या तुम्हें ये भी पता है कि उस बच्चे का बाप कौन है? इस पे हुगो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि उस बच्चे का बाप कौन है। मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। ये सुनकर ताई कहता है क्या वो कैंगचुल है? इस पे हुगो को कंफर्म हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि हाँ वो वही था, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला? दूसरी तरफ कैंगचुल भी हुगो के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि वो आंखें मैंने पहले भी कहीं देखी हैं, कहीं वो मेरा कोई हारा हुआ क्लाइंट तो नहीं था। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ गोंगमी आ जाती है। वो उससे कोई फाइल लेना चाह रही होती है। कैंगचुल उसे शेल्फ में से फाइल लेने का बोल देता है। गोंगमी शेल्फ में से फाइल लेने लगती है तो तभी उसकी नजर कैंगचुल के स्कूल एल्बम पे पड़ जाती है। उस एल्बम को देखने लग जाती है तो कैंगचुल को कुछ याद आ जाता है। वो फौरन से उठकर गोंगमी से वो एल्बम ले लेता है और उसमें से हुगो की फोटो निकाल कर देखता है और कंफर्म कर लेता है कि वो हुगो ही था जिसने उसे मारा। अब उसे स्कूल का टाइम याद आ जाता है, जब वो हुगो को सिर्फ पुलिस के काम करते और उनसे मार खाते हुए ही देखता था। कैंगचुल कहता है हुगो बस यही काम करता था। दूसरी तरफ ताई और हुगो भी स्कूल का एल्बम निकाल कर देखने लग जाते हैं और उन्हें भी कैंगचुल की फोटो मिल जाती है। ताई कहता है मुझे पहले ही पता था कि वो जरूर कैंगचुल ही होगा, ये तो शुरू से ही कोकी था। ये बोलकर उन्हें भी स्कूल का फ्लैशबैक याद आ जाता है, जब सब लड़कियां कैंगचुल के लुक्स की तारीफें कर रही होती हैं, जिसपे ताई कैंगचुल की बुराइयां करने लग जाता है। हुगो उनकी बातें सुनने की बजाय दूही की तरफ देखता है, जो कि एक बुक में कुछ रख रही होती है। दूही कैंगचुल के पास आती है और उसको वो बुक देकर कहती है कि मुझे अपनी बुक देने के लिए थैंक्स। अगर मुझे दोबारा इसकी जरूरत पड़ी तो प्लीज मुझे ये फिर से दे देना। दूही को भी कैंगचुल के करीब देखकर ताई और हुगो हर्ट हो जाते हैं और हुगो वहाँ खड़ा कैंगचुल को जाते हुए देखने लग जाता है। तभी कैंगचुल की बुक में से दूही का रखा हुआ क्लोवर गिर जाता है, जिसे देखकर हुगो उसे रुकने का बोलता है और उसे वो क्लोवर देकर कहता है ये तुम्हारा है, इसे कभी मत गवाना। ये याद आने पर कैंगचुल बहुत कंफ्यूज हो जाता है। प्रेजेंट डे पे ताई कहता है मुझे तो पहले ही पता था कि ये कैंगचुल ही होगा। दूही रियूनियन पे सिर्फ उसी को ही मिलने आई होगी, क्योंकि वो उस इंसान को ढूंढना चाहती थी जो कि उसे डंप करके भाग गया। दूसरी तरफ क्लास के पुलिस अपने बुरे काम याद करके रो रहे होते हैं और अब से अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर रहे होते हैं। यहाँ पे रिवील होता है कि उन पुलिस को भी वैसा ही टेक्स्ट रिसीव होता है जैसा कि कैंगचुल को हुआ था। अब कैंगचुल उस सेंडर के बारे में पता करने के लिए गोंगमी को कॉल करता है, जिसपे गोंगमी कहती है कि अभी तक उसे कुछ नहीं पता चला। इस पे कैंगचुल बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और क्यों के साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। गोंगमी उसे देखकर कहती है कि आप डेट पे जाने के बजाय ऐसे लग रहे हैं जैसे आप बिजनेस पे जा रहे हो। इस पे कैंगचुल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस डेट को बिजनेस की तरह ही डील कर रहा होता है। दूसरी तरफ दूही अपने कोच के वॉइसमेल्स को इग्नोर कर रही होती है, जिसमें कोच ने कहा होता है कि रिपोर्टर्स तुम्हारे बारे में पूछे जा रहे हैं, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे सब अकाउंट्स फ्रीज कर दूंगा। अब हुगो घर से बाहर निकलता है तो बाहर दूही का कोच खड़ा होता है। वो हुगो को खाने की ट्रीट देता है और हुगो को ट्रिक्स के जरिए दूही के बारे में कुछ बताने पे मजबूर करने लग जाता है। वो दूही के लिए बहुत परेशान होने की एक्टिंग करने लग जाता है, जिसपे हुगो के मुंह से निकल जाता है कि आप फिक्र ना करो, दूही ठीक है। दूसरी तरफ दूही खुशी से बेबी को देख रही होती है। नर्स लाकर दूही को उसका बेबी देती है तो दूही उन्हें कहती है कि मैं वापस स्टेट्स जा रही हूँ। हुगो भागकर हॉस्पिटल आता है। कोच भी उसे फॉलो कर रहा होता है। हॉस्पिटल से हुगो को पता लगता है कि दूही उसके आने से पहले ही डिस्चार्ज हो गई है। इस पे हुगो दूही के पीछे भागता है। दूसरी तरफ क्यों कैंगचुल की बैंड बजाने के लिए रेडी होती है। गोंगमी उसे कॉल करके वार्न करती है कि डेट पे लेट मत होना। इस पे क्यों कहती है फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अब क्यों कैंगचुल के पास आकर उसे लेट होने पे सॉरी बोलती है और उसे देखकर सोचती है कि ये पहले की तरह ही ऑफुल और हैंडसम है। दूसरी तरफ दूही एक चीप से मोटल में आ जाती है और अपने बेबी को बेड पे लेटाकर उसे प्यार करती है। उसे फॉलो करते हुए हुगो भी मोटल में आ जाता है। वो बेबी के रोने की आवाज सुनकर आहिस्ता से डोर नॉक करता है। दूही दरवाजा खोलती है तो वो हुगो को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। तभी दूही का कोच हुगो को धक्का देकर दूही के सामने आ जाता है और उससे
से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब कोच बेबी को देख लेता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। वो ऊंची ऊंची रोने लग जाता है, जिसपे दूही कहती है रोना बंद करे, मेरा बेबी जाग जाएगा। इस पे एक और दूही से कहने लग जाता है कि ये किसका बेबी है और इसका डैड कौन है। दूही कहती है कि ये मेरा बेबी है और इसका कोई फादर नहीं है। इस पे कोच और दूही फनी आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं और कोच रोते हुए पूछने लग जाते हैं कि आखिर इसका डैड कौन है। दूसरी तरफ क्योंग और कैंगचुल डिनर कर रहे होते हैं। कैंगचुल उसे अपने बिजनेस के बारे में बताने लग जाता है, जिसपे क्योंग बहुत बोर हो रही होती है। वो आसपास के टेबल्स पे बैठे कपल्स को देखकर सोचने लग जाती है कि ये सब अपनी अपनी गेम्स बनाने में लगे हुए हैं। तभी उसे इमेजिन होने लगता है कि सब लोग टेबल टेनिस के ओपोनेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब खाने के बाद वो दोनों कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं। क्योंग बहुत पोलाइटली उसे कॉफी के लिए खुद पे करने का बोलती है, जिसपे क्योंग कहता है क्यों नहीं, वैसे भी पहले खाना मैंने ही खरीदा था। ये देखकर वो दोनों अपना टेबल टेनिस शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पे अटैक करने लग जाते हैं। कैंगचुल क्योंग की ब्यूटी की तारीफ करता है और कहता है कि तुम ऐसी दूसरी इंसान हो जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी हो। ये सुनकर क्योंग कहती है कि अगर हम दोनों की बात बन गई तो मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरे लिए सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर अहम होंगे। इस पे कैंगचुल चुप हो जाता है। दूसरी तरफ कोच थककर बेबी के साथ ही सो जाते हैं। दूही कोच को देखकर कहती है कि मैं इनकी प्राइमरी इनकम थी, मेरे गायब होने पे ये जरूर बहुत हर्ट हुए होंगे। इस पे हुगू कहता है वो तो फिर भी अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती। इस पे दूही कुछ देर फ्रेश एयर लेने के लिए रुक जाती है। थोड़ी देर बाद कोच उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने बेबी करने का फैसला कब किया। दूही कहती है जब मैं हुगो और उस पिक पॉकेट लेडी से मिली, उनकी वजह से मुझे करेज मिला। ये बोलकर दूही कोच से कहती है कि फिक्र न करें, मैं अपने बेबी को अडॉप्शन के लिए दे दूंगी और फिर से अपने काम में लग जाऊंगी। ये बोलकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हुगू बेबी के पास होता है और सोच रहा होता है मैं दूही से उसके और कैंगचुल के बारे में पूछ ही नहीं पाया। अब कैंगचुल क्योंग को घर तक राइड देता है। गोंगमी क्योंग को टेक्स्ट करके सब चीजों के बारे में पूछती है, जिस पे क्योंग कहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। अब क्योंग कैंगचुल से कहती है कि आज के लिए थैंक्स, अगली बार मैं आपको ट्रीट दूंगी अगर हम सेकंड डेट पे कभी गए तो। वैसे आपने बताया नहीं कि आपको मिलने वाला पहला सबसे खूबसूरत इंसान कौन है। इस पे कैंगचुल उसे कोई जवाब नहीं देता और सोचता है कि शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊँ कि मेरा सबसे खूबसूरत इंसान कौन है। वो कोई और नहीं बल्कि वो पागल हुगू है। वो ये सोचकर सैड हो जाता है और बस यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।